राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप जितना रेजोनेट करें उतना ही अपने साथ लीजिएगा, और बाकी का जो होगा वो किसी और के लिए होगा, राइट। मेरी एक्चुअली तबीयत थोड़ी बीच में ख़राब हो गई थी, और अभी भी थोड़ी-सी मतलब बेटर है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अपना ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू गणपति जी, भगवान की सारी दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति आपको दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए श्री साईं बाबा। नंबर्स की मैं अगर बात करूँ न्यूमरोलॉजी नंबर की, तो मुझे नंबर 2, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 3 ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। नंबर 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। मुझ में इस तरीके से चैनलाइज़ कर सकती हूँ आपकी हेटर्स की एनर्जी, कि आप अभी अपने हेटर्स से आपको अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप क्या कर रहे हैं, इट मीन्स ऐसी मैं आप में से कुछ व्यूअर्स के इस तरीके की एनर्जी ले रही हूँ कि अब आपको लोगों की परवाह नहीं हो रही। अब आप अपने हेटर से बिल्कुल भी, जैसे पहले वो अच्छा कर वो उनको मतलब उनकी हर एक चीज़ से आपको पहले बहुत इफ़ेक्ट पड़ता था। आपको वो कुछ कह देते थे कुछ, तो अब धीरे-धीरे अपने आप को लोगों से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अब आपको लोगों की बातों का फ़र्क बहुत कम पड़ता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अब आपको लोगों की बातों का फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप अपने में खुशी ढूँढ रहे हैं, अब आप एकांत में रहना चाह रहे हैं। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि अब आपने काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले लिया है। मैं ऐसी भी कुछ आप में से कुछ व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी ले रही हूँ कि अब आपने एक बहुत ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले लिया है कि अब आप कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब अपने हेटर्स की सारी जो बोलते हैं ना, जो उनकी क्रिटिसिज़्म मतलब जिस तरीके से वो क्रिटिसाइज़ करते थे, जो उनकी नेगेटिविटी थी, वो सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। और अब आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़र्म ये डिसीज़न लिया है, या आप डिसीज़न लेंगे कि अब आपको उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। चाहे वो मतलब मैं ऐसा चाहे वो कोई मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि या तो कोई नेगेटिव पर्सन के साथ आप कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाह रहे, या फिर जैसे नेगेटिव एनर्जी के साथ आपको अब नहीं कॉन्टैक्ट रखना है। अब आपने पूरे तरीके से मतलब जो इंसान जो भी आपकी लाइफ में आपको हमेशा ट्रॉमा देते थे, आपकी लाइफ को जितना मतलब 1-2 साल से नहीं बोलूँगी, काफ़ी लंबे टाइम से जो आपकी लाइफ में हमेशा वो आपका पीस छीनते थे, वो आपकी लाइफ में हमेशा किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, आपको हमेशा अंदर से डाउन फ़ील करवाते थे, आपके जो लिमिटेशंस में आपको रखते थे, वो सब चीज़ें जो आपके साथ करते थे, अब आप वो चीज़ों को समझ गए, और अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं कि अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि वो जो आपके हेटर्स हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, ये जो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो अब आपकी लाइफ में दोबारा आए, ना आए, आपसे बात करे, ना करे, अब आपको ये सब चीज़ों का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप खुद में ही पीस, हैप्पीनेस, जिस चीज़ को आप सर्च कर रहे थे, खुद में एक सेल्फ लव, वो चीज़ अब आप ढूँढ चुके हैं। और अब आपको सेल्फ वो एक कहते हैं ना, एक सेल्फ कनेक्शन, वो चीज़ अब आप अपने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील करें, जिसकी वज़ह से अब ऑटोमैटिकली मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया है। मतलब जिस तरीके से एक होता है ना, अम, कभी लाइफ में पॉज़िटिविटी आती है, फिर नेगेटिविटी, इस तरीके से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो जब आपका जो डाउन फ़ेज़ था, जो
नेगेटिव फ़ेज़ था, वो फ़ेज़ अब आपका ख़त्म हो गया है। अब आपकी लाइफ़ में एक न्यू पॉज़िटिविटी आएगी और ऑटोमैटिकली आपका ध्यान पॉज़िटिव चीज़ों पे जाएगा। आपको खुद मन नहीं करेगा जो पॉज़िटिव मतलब जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, अब आप खुद से स्टैंड ले रहे हैं। अब आप उस नेगेटिविटी से अब आप डायरेक्ट ना बोलने की हिम्मत रख रहे। पहले क्या होता था कि आप अपने इतना लोगों के लिए इतना सब कुछ किया कि अब आपको ना बोलने में बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने पहले सबके लिए इतना सब कुछ कर दिया, सब कुछ किया, मतलब you have sacrificed yourself. This is what I am. सेल्फ सैक्रिफाइस इतना अपने आप को आपने पूरा मतलब लगा दिया कि सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की, हेटर्स की खुशी के लिए। बट अब आपको ये चीज़ें समझ आ रही है और अब आप खुद में एक चेंजेस देखेंगे कि जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड में, नेगेटिव विचार है, वो मतलब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या नेगेटिव पर्सन है, आप खुद ब खुद ये नोटिस करेंगे कि वो खुद सब चीज़ें आपको अब नहीं इफ़ेक्ट कर रही। आप खुद वो सब चीज़ों से बहुत दूर जा रहे। आपको ऐसा फील होगा और आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि अब आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया कि अब मैं इसके बहकावे में नहीं आने वाला या नहीं आने वाली। अब मुझे समझ में आ गया है कि लोगों को अब आप पहचानने तो लगे ही है। पहले भी आप पहचान लेते थे, बट आप उस इंट्यूशन पे बिलीव नहीं करते थे। बट अब आप लोगों को समझ चुके हो, उनकी अच्छाई कितनी है, उनकी बुराई कितनी है, लोग किस इंटेंशंस के साथ आते हैं, कैसी मतलब वो कितनी नेगेटिव पॉलिटिक्स क्रिटिक्स जो करते हैं, वो चीज़ें आप समझ रहे हैं और जिसकी वजह से अब आप ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स आप समझ रहे हैं लोगों की, वो चीज़ें अब आप समझ के उस चीज़ को अब आप अपने पे इफ़ेक्ट नहीं होने दे रहे। ये चीज़ सबसे आप में एक न्यू चेंजेस आप नोटिस कर रहे होंगे कि आ रहा है और अब आप अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाने में अपने आप के बारे अब आप ऑटोमेटिकली सोचने लगे कि अपने भगवान जी के बारे, आप खुद को कैसे सेल्फ ग्रोथ करें, खुद को कैसे आगे बढ़ाएँ, खुद के लिए क्या किया जाए, ये सारी पॉज़िटिविटी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ रही है। खुद के सेल्फ नॉलेज, सेल्फ विज़डम, खुद पे अब आपका ध्यान जा रहा है और अब आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आप क्योंकि कोई भी नेगेटिव चीज़ हो, आप अगर उसको अटेंशन देते हो, तभी वो चीज़ें सामने से आती है। बट कहते हैं ना कि किसी ने खराब बोल दिया, किसी ने अच्छा बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ये सब चीज़ें हाँ, ये सच है, बट उस चीज़ को हम अपने मन में कैसे लेते हैं, उस चीज़ को कितना हम थिंकिंग लेते हैं, कितना उस चीज़ को पकड़ के रखते हैं, कितना उस चीज़ से कनेक्ट होते, ये चीज़ें अफ़ेक्ट करती है, ये चीज़ें ज़्यादा हो इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि बाहर की वाइब्रेशंस हाँ, एक हद तक है, वो हमारे अंदर एनर्जी जनरेट करती है, बट द थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को कितनी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। कोई अगर आपका बहुत क्लोज्ड वन हो और वो अगर कुछ कह दे और अगर कोई बहुत दूर का हो, वो कुछ कह दे, तो डिफ़रेंस होता है ना, क्योंकि हमने सामने वाले यानी जो हमारे क्लोज्ड वन हैं, उनको बहुत इम्पोर्टेंस दी। बट कभी-कभी वही हमारे लिए इतना नेगेटिव मतलब हो जाते हैं, कोई भी रीज़न की वजह से, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो या वो आपके पार्टनर को खुश नहीं देख रहे हैं या आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहे, कोई भी रीज़न्स की वजह से। तो ये सब चीज़ें की वजह से हमारे क्लोज़्ड वन भी क्योंकि हम आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो क्लोज़्ड वन होते हैं, वही हमा पे को हमारी को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, ज़्यादा हम पे उनकी हर एक बार ज़्यादा चोट पहुँचा देती है। बट अब आप ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। डेवलपमेंट ये सब चीज़ों पे बहुत ख़्याल रख रहे हैं। अब आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और आप ऑटोमैटिकली देखेंगे एक अलग-सा कॉन्फिडेंस, एक अलग-सा ग्लो, एक अलग-सा चारिस्मेटिक सोल, मेरे पास शब्द नहीं है। इस तरीके का अब आप अपने आप के लिए स्टैंड लेना, खुद को लाइफ़ में आगे बढ़ाना, इस तरीके से कि आपकी एनर्जी आएगी और आप ये चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आपको लोगों की नेगेटिविटी पर
छोड़ दो। जो जैसा है रहने दो। अब आप ये चीज़ों को समझ रहे हैं और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ये आपके लिए गाइडेंस भी है और ये ऐसी एनर्जी भी है आप में से व्यूअर्स की कि आपको डिस्टेंस लेना है। अब डिस्टेंस लेना है, डेफ़िनेटली लेना। अगर आप नहीं लिए तो आप खुद देखेंगे कि ऑटोमैटिकली आप लेंगे, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अब आपकी लाइफ़ का जो बैड फ़ेज़ था, जो इतने टाइम तक आप हेटर्स आपकी लाइफ़ में एंटर करके रहे, एविल स्पिरिट, ब्लैक एनर्जी, जो उन्होंने किया, काला जादू, जो भी उन्होंने आप पे किया है, वो सब चीज़ों का एक टाइम होता है, वो चीज़ अब ख़त्म होती है। तो वो सब चीज़ें अब वॉश अवे हो रही है और अब आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी, सक्सेस, ग्रोथ, ये सब चीज़ वेलकम हो रही है। ऑब्वियसली लाइफ से कुछ नेगेटिविटी जाती है, तभी ना एक ब्यूटीफुल हैपनिंग के लिए एक स्पेस बनता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम यू ऑल। आई क्लेम ऑल दीज एनर्जीज। प्लीज यूनिवर्स, डू ब्लेस माई व्यूअर्स, डू ब्लेस माई सब्सक्राइबर्स। आइए कुछ गाइडेंस साईं कार्ड से लेते हैं। साईं बाबा कार्ड से आज मैं लूंगी गाइडेंस। बाबा जी, थैंक यू भोलेनाथ। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, आपकी तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। प्लीज़ श्री साईं बाबा। बाबा जी प्लीज़, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। You will secure success and be free from worries through the blessings of Shri Sai Baba. You will recover from disease. मैं ऐसा नोटिस कर रही हूँ, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको बहुत जल्दी आप बहुत एक खुशखबरी सुनेंगे, एक पॉजिटिव, बोलते हैं ना, एक गुड न्यूज़ आप कहीं से सुनेंगे। आप अपनी लाइफ में जिसमें काम कर रहे हैं उस काम से सुनेंगे, या कहीं से भी आपको अपने घर से, अपनी फैमिली से एक पॉजिटिविटी, एक अच्छी, बहुत प्यारी एक सक्सेस की एक न्यूज़ सुनाई देगी। और आप, जैसा कि आज की रीडिंग में भी एनर्जी जिस तरीके की आई कि आप खुद, आप देखोगे कि आपके अंदर के जो नेगेटिव विचार है, जितने भी गलत विचार है, गलत पर्सनैलिटी है, वो सब अपनी आप लाइफ से आपके हटते चले जाएँगे। वो सब वरीज़, चिंताएँ सब अपने आप हटती चली जाएगी और आपको भगवान जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत आशीर्वाद है आपके लिए। बस आपको ये पॉज़िटिविटी, ये अफ़र्मेशंस क्लेम करना है, आपको हमेशा पॉज़िटिव ऑरे में रहना है और हमेशा अपने बारे अच्छा सोचना है, और आप देखेंगे ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ़्स में सब कुछ अच्छा-अच्छा ही होता जाएगा, क्योंकि पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस बहुत हमारी लाइफ़ में अफ़ेक्ट करते हैं। और अब देखते हैं बाबा जी की तरफ से। Don't live with memories. It will just ruin your present. No one has achieved anything living with past memories. Live in present, my child. बहुत ही प्यारा मैसेज है आपके लिए। ये गाइडेंस है कि आप अब जो पुरानी बातें हैं उस बातों को अब आप जितना जल्दी हो सके भुलाइए, क्योंकि पुरानी बातों का कोई भी हमारी प्रेजेंट लाइफ से कनेक्शन नहीं होता है। तो आपके लिए बाबा जी की तरफ से यही गाइडेंस है कि अब आप अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और प्रेजेंट में, आज में रहिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, आप खुद नोटिस कर रहे होंगे कि जो चीज़ें बीत गई वो उसका आज से कोई कनेक्शन नहीं है। वो उस चीज़ों को फिर क्यों आगे तक लेके चलना? सामने वाला बहुत गलत करता है, बहुत, मतलब गलत गंदगी दिखाने में उसका कोई वो नहीं, मतलब कोई, बहुत ही लोग गंदगी दिखाते हैं। बहुत आपके जो हेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए, और क्या ही बताऊँ। बट आपको भगवान जी हिम्मत दे रहे हैं और आप खुद में नोटिस भी करेंगे कि अब आप अपने आप एकांत में, आपको आइसोलेशन में रहना, अकेले नहीं, अब आप
सेल्फ कनेक्ट हो रहे हैं, अब आप खुद से कनेक्ट हो रहे हैं और ये चीज़ें अब आपको बहुत आगे लेके जाएगी। बस आपके लिए गाइडेंस यही है कि नेगेटिव लोगों के विचारों से जैसे आप दूर हो रहे हैं, जैसे आपने निश्चय किया है कि अब मुझे नहीं रखना है, क्योंकि बार-बार अगर आप उस चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो ऑटोमैटिकली वो चीज़ें कनेक्ट होगी। तो उस चीज़ों को अपने आप से दूर करें, आज में प्रेज़ेंट में रहें और पास्ट की बिल्कुल भी मेमोरीज़ है छोड़ दीजिए और अपना ध्यान प्रभु पे लगाइए और अपने आप पर, अपने आप के ग्रोथ पे, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइज़ेशन इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका हर एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें और हमेशा बी हाइड्रेटेड, क्योंकि सच में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और काफ़ी ज़्यादा हीट वेव अलर्ट भी है। तो आप अपना ज़रूर ध्यान रखें, हाइड्रेट रहें, ख़्याल रखें अपना। और ज़रूर एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि हम तो अपना ख़्याल रख भी लेंगे या हमारे लव्ड वन्स रख लेंगे, बट पेड़-पौधे हो या फिर जैसे बर्ड्स है, डॉग्स है, तो इनके लिए एक बाउल वाटर ज़रूर रखें, क्योंकि सच में मैं न्यूज़ में भी देख रही हूँ बहुत सारे कि बहुत बर्ड्स जो है वो मर रही है, राइट? और आपने भी न्यूज़ देखा होगा, तो इसीलिए कहूँगी कि प्लीज़ आज ही एक प्लेज लें कि एक बाउल, छोटा-सा बाउल, बड़ा-सा बाउल, जो भी आपको लगे, उसमें वाटर पानी भर के रखें। बस इतना सा काम है। ट्रीज़ को प्लांट करके रखें और आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये चीज़ आप खुद के लिए करेंगे, क्योंकि जो आप देंगे नेचर को, जो आप यूनिवर्स को देंगे, वही चीज़ें लौट कर आएँगी। और ये बात मैं आपसे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप बहुत पॉज़िटिव सोल्स हैं, आप टैरो रीडिंग तक पहुँचे, आपने ये आप तक ये वीडियो पहुँची, ये मैसेज आप तक तक जा रहा है, तो ये सब भगवान जी की वजह से ही हो रहा है। तो इसीलिए ये चीज़ आप करेंगे भी, बस ये एक रिमाइंडर, और आप करते भी आ रहे होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। तो बस एक रिमाइंडर है, ज़रूर ये चीज़ करें और अपना ख़्याल रखें ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे, राधे, जय श्री कृष्ण।